बहुत सारी जगहों के नाम भी बदलने की कार्रवाई चली है सरकार की। औरंगजेबपुर हो गया शिवाजी नगर, अकबरपुर फजलपुर टू विजयनगर। हालांकि एक नाम परिवर्तन हुआ जिसको वापस भी करने की बात हुई थी, मियाँवली का, रामजी नहीं वाला। देखिए, ऐसा है कि 17 जगह पर ये नाम परिवर्तन के प्रस्ताव हाँ। हमारे पास आए थे और वहाँ के समाज के लोगों ने और वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों की जो भावनाएं थी, उसके अनुरूप लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने और सबने मिलकर जो हमको दिए थे, हमने उसके अनुरूप नामों का परिवर्तन किया है। और एक जगह का जो आप कह रही हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा करिए, कुछ लोगों ने मना किया। हमने कहा भाई इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच के बाद जो भी फैसला होगा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड का भी नाम बदल दीजिए, आप उसको कर दीजिए उत्तर प्रदेश 2.0। देखिए, अखिलेश जी को ये कभी अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि उनके पूज्य पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके समय में उत्तराखंड से गए हुए कारसेकों पर गोलियां चलाई गई। अयोध्या में किस तरह रक्त की नदियां बही हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि जब उत्तराखंड राज्य की मांग हो रही थी, आंदोलन चल रहा था, मैं खटीमा में पला बड़ा हूँ, वहाँ बड़ा हुआ हूँ। खटीमा में गोलीकांड हुआ, 7 लोग जो है बलिदान हुए। मसूरी में गोलीकांड हुआ। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे का गोलीकांड आज तक हम नहीं भूल सकते। हमारी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का वहाँ पर अत्याचार हुआ, किस प्रकार से उनके साथ जो है तमाम प्रकार की जो सारी हदें होती हैं वो पार की गई, वो आज भी हर उत्तराखंडी याद करता है। इसलिए अखिलेश जी के बारे में मैं कोई ऐसी टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनको कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी की विचारधारा कभी उत्तराखंड को बनने की नहीं थी। तो धामी जी, हालांकि आपके विरोधी एक और आरोप इन चीज़ों को लेकर लगाते हैं कि ये केवल एक रणनीति है, ये एक टैक्टिक्स है आपकी, कि करप्शन के को लेकर जो बातें होती हैं उनसे ध्यान भटकाएं, जो युवाओं के रोजगार की बात है उससे ध्यान भटकाएं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई गलत काम नहीं होता है। उत्तराखंड के लोग सर्वाधिक जागरूक हैं। आप बताइए, कोई एक घोटाला हुआ हो, कोई एक बड़ी गड़बड़ी हुई हो, क्योंकि आजकल तो आरटीआई का ज़माना है, आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। कोई गलती होगी तो आप ही लोग नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले आप ही के चैनल में निकलने लगेगा सबसे पहले। क्यों भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और दूसरा, आपने कहा कि बेरोजगारी, मैं आपको बताऊं कि अभी जो बेरोजगारी कम करने वालों में जो राष्ट्रीय औसत है, उससे हमने अच्छा काम किया। हमने 4.5% की बेरोजगारी में कमी हमारे राज्य के अंदर आई है। और राज्य बनने के बाद 21 सालों में 12,000 लोगों को नियुक्तियां मिली सरकारी विभागों में। और अभी आपके पास 26 अप्रैल का लिखा है, आज तो 28 अप्रैल हो गई जी। इन 3 सालों में 22,000 लोगों को नौकरी यहाँ पर मिल चुकी है। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, पेपर लीक का मामला नहीं आया, एक भी प्रकरण जो है अभी तक न्यायालय में भी नहीं गया है, पारदर्शिता के साथ। और गरीब माता पिता के बेटियों को, श्वेता जी, अगर आप कहीं पूछ लेती किसी समय की भी, तो लोग कह रहे हैं कि ये नौकरी मिलने का भी कालखंड है उत्तराखंड का। और अपने आप में मैं पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य में मैं जाता हूँ, मैं जो रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके माता पिता मिलते हैं, वो सरकार का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां पिछले कई सालों से नौकरियों की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन चयन में उनका कहीं स्थान नहीं आता था। अब उन्हीं में से एक साथ 3-3, 4-4 और 5 स्थानों पर उन्हीं युवाओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से उनका चयन हो रहा है। सब धन्यवाद करते हैं। और ये अभी प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे भी चलने वाली है। तो इसलिए आज उत्तराखंड कई सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य राज्यों के लिए भी वो उदाहरण बन रहे हैं अपने आप। चूँकि ऋषिकेश में इस समय हम हैं और यहाँ पर मतलब चुनाव के समय भी जब मैं आई थी, बहुत सारे लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई थी। धार्मिक तीर्थ, मतलब तीर्थ के लिए जो लोग आ रहे हैं और जो एडवेंचर टूरिज़्म है, उसके बीच एक मुझे
लोगों के बीच मन में एक बात लगी और उन लोगों ने इन बातों को कहा भी। जब उत्तराखंड के पर्यटन की बात आप करते हैं तो ये दोनों चीज़ें समानांतर चलती हैं, दोनों का देखिए जगह- धार्मिक जो यात्रा है उसका स्वरूप अलग है जी और जो एडवेंचर्स की बात है उसके लिए एक स्थान अलग अलग हैं। दोनों को एक में मिलाया नहीं जा सकता, दोनों अलग अलग हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें हमारे राज्य में चलें और उसके लिए हम अलग अलग स्थान उसके लिए डेवलप भी कर रहे हैं, नए स्थान भी बना रहे हैं। लेकिन जो हमारी यात्रा है शुद्ध रूप से ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, उसका स्वरूप नहीं खराब होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सबका सहयोग भी चाहते हैं। जो लोग यात्रा में आते हैं देश दुनिया के लोग, उनसे भी हमारा अभियान अनुरोध रहता है कि जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का अवश्य पालन करें और जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, क्योंकि ये यात्राएं अपना एक अलग महत्व रखती हैं।